अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए राहत की खबर है। भारी विरोध और कोर्ट के दखल के बाद ट्रंप प्रशासन ने ऑनलाइन क्लास करने वाले विदेशी छात्रों पर वीजा प्रतिबंध लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। अमेरिका ने 6 जुलाई को ऐसे छात्रों से छात्र वीजा वापस लेने की घोषणा की थी जिनकी क्लास कोरोना के कारण सिर्फ ऑनलाइन मॉडल पर हो रही थी। इस फैसले को लेकर अमेरिका के 17 राज्यों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे को गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट समेत 1 दर्जन से ज्यादा शीर्ष अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भी समर्थन दिया। भारत ने भी अमेरिका के समक्ष ये मुद्दा उठाया था। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिका के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री डेविड हेल के साथ ऑनलाइन बैठक के दौरान इस मामले पर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया था। अमेरिका ने भी इस पर गौर करते हुए भरोसा दिलाया था कि वो भारतीय छात्रों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग स्वायत्तता कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हांगकांग स्वायत्तता अधिनियम कांग्रेस द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। ये कानून हांगकांग की स्वतंत्रता को समाप्त करने में शामिल व्यक्तियों में जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए उनके प्रशासन को नई शक्तियां देगा। उन्होंने कहा कि हांगकांग में लोगों पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए चीन जिम्मेदार है। साथ ही हांगकांग से तरजीही व्यापार का दर्जा भी छीन लिया गया है। ट्रंप ने हांगकांग में दमनकारी गतिविधियों और अत्याचार के लिए चीन को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस कानून से चीन को उसके गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए कई कारण मिलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हांगकांग में जो कुछ हो रहा है हम सभी देख रहे हैं। हमने चीन की तकनीक और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स का सामना किया। हमें सुरक्षा कारणों से कई देशों को इस बात पर मनाना पड़ा कि हवावे खतरनाक है। अब ब्रिटेन ने भी इसे प्रतिबंधित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने देखा कि हांगकांग में क्या हुआ। उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई ताकि फ्री मार्केट में वो स्पर्धा ना कर सके। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब हांगकांग छोड़ने वाले हैं। हमने एक बहुत ही अच्छा प्रतिस्पर्धी खो दिया है। हमने उसके लिए बहुत कुछ किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब हांगकांग को भी कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। हांगकांग को भी चीन की तरह ही माना जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन ने अमेरिका का फायदा उठाया लेकिन बदले में वायरस दिया जिसकी वजह से बड़ा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। Today I signed legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong. Today I also signed an executive order ending U.S. preferential treatment for Hong Kong. Hong Kong will now be treated the same as mainland China. No special privileges, no special economic treatment, and no export of sensitive technologies. In addition to that, as you know, we're placing massive tariffs and have placed very large tariffs on China. First time that's ever happened to China.